कुछ महीनों पहले मैंने अपनी 2022 की बैटमैन मूवी को लेकर एक गेस वर्क किया था, एक सीन को ब्रेक डाउन किया था द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स मूवी का रेफरेंस लेके। वो एक हाइपोथेसाइजिंग वीडियो थी मगर काफी ज्यादा बिलीवेबल थी और आपने उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं अपनी मार्वल पे ही एक वीडियो बना देता हूँ अपनी वांडाविजन सीरीज को लेकर। तो फिर जब मैंने इसके सारे ट्रेलर्स को ध्यान से देखा तो मैंने कुछ बातें गौर की, जिसमें से एक बात बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लग रही थी कि विजन अभी भी जिंदा है। अब हाँ देखो, हमने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, वो भी 2-2 बार, तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। अब देखो, जैसे हमने अपनी ट्रेलर्स में ही देखा है कि वांडा इसमें अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो यहाँ पे विजन हैरान परेशान क्यों लग रहा है कि जैसे कि कुछ गलत हुआ हो। Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. अब देखो, इसके बारे में मैं आपको कंफर्म तरीके से बताऊंगा ही, मगर उससे पहले आपको कुछ और भी एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि ये भी हो सकता है कि वांडा किसी और टाइमलाइन से किसी दूसरी वांडा की विजन को चुरा के लेके आए, जो कि बहुत ही गलत बात होगी। और अभी के तौर पे मैं ये भी मान के नहीं चलता हूँ कि एमसीयू फिर से हमें टाइम ट्रेवल के बारे में दिखाएगा, क्योंकि पहले की 2 मूवीज में हमने इसके सिद्धांतों के बारे में देखा ही है। इसीलिए पहली बात तो ये कि वांडा की हालत यहाँ पे ऐसे देख के यह पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है कि एंड गेम के इवेंट्स के बाद उसे एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से उसने अपने आप को रियलिटी से दूर रखने के लिए अपनी ही एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया। और जो वो पल विजन के साथ नहीं बिता पाई, वो सारे पल बिताने की कोशिश करती है। अब देखो, अगर हम कॉमिक्स को ही यहाँ पे सीरियसली लेके चले तो वांडा अपनी रियलिटी वार्पिंग पावर्स का इस्तेमाल अपने फुल पोटेंशियल पे करेगी ताकि वो अपने डिजायर्स को अचीव कर सके, और जिसकी वजह से ये होगा कि एक समय आने पे उसकी पावर्स इतनी ज्यादा अनबेरेबल हो जाएंगी फेक को रियल करने में कि वो इटसेल्फ अपनी ही रियलिटी के फैब्रिक में एक क्रैक पैदा कर देगी और फिर अनसेटलिंग स्प्लिटेड मल्टीवर्स की शुरुआत होगी। Not only will Doctor Strange and the Multiverse of Madness connect directly to the events of WandaVision, but it will also connect to the events of our new Spider-Man film coming to theaters December 2021. मगर फिर भी देखो, ये सारी बातें तो ऊपर ऊपर से हो गई, मगर जो अब मैं थ्योरी आपको बताने जा रहा हूँ उसको लेकर मैं 3 दिन से परेशान था और आज हिम्मत मिली है। तो चलो सीधे बात करते हैं। हम सब ने ट्रेलर में देखा ही है कि विजन कंफ्यूज्ड है, बट क्यों? वो तो मर चुका है, वो भला क्यों कंफ्यूज रहेगा? I think something's wrong here. अब अगर वो वांडा के दिमाग में है तो वो उसके सपनों का राजकुमार है, वो अपने दिमाग में उसे कंफ्यूज रखना ही क्यों चाहेगी? और सबसे मेन बात, अगर वो उसके दिमाग में ही है तो उसकी दूसरी चेतना में उसकी सारी यादें हैं जहाँ पे विजन मारा गया था, बट यहाँ पे तो विजन को ख्याल ही नहीं है कि वो मर चुका है। या फिर ये भी बात हो सकती है कि वांडा यहाँ पे अपनी एक पॉकेट रियलिटी क्रिएट करती है जहाँ पे सबको अपने ख्यालों की छूट है। Who are you? I don't know. मगर फिर भी विजन एक जीता जागता एआई है जिसको खुद की सोचने समझने की क्षमता है, और यहाँ पे उसे सेंस हो चुका है कि 1 मिनट गुरु, ये सब साला असली काहे नहीं लग रहा है। बट यहीं पे तो सारा मुद्दा फंसता है, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स को लेकर चले तो वो मर चुका है, उसे यहाँ पे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद अगर हम यहाँ फिर भी मान के चले कि अगर विजन बस वांडा के क्रिएट किए गए बाकी सारे एलिमेंट्स में से एक का हिस्सा है, तो वो सारे इल्यूजन का सबसे बड़ा एसेंशियल पार्ट है। बाकियों को छोड़ दो, उसे क्वेश्चनिंग की पावर मिल ही नहीं सकती। और उसके बाद हमें कहानियों के बाकी मुद्दों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस यह प्रूव करना है कि विजन इधर कंफ्यूज क्यों लग रहा है, क्योंकि यही असली विजन है और ये मरा हुआ नहीं है। और इसके जिंदा रहने की कोई और वजह नहीं है कि कोई स्नैप करे, रियलिटी अल्टर करे या फिर टाइम ट्रेवल करे, बल्कि इट्स ऑल अबाउट माइंड स्टोन। और इसके अलावा जो भी कहानी का पॉइंट चल रहा है वो बस एक एज्यूम्ड ड्रामा है और कुछ नहीं। बस जहां तक हमें जानकारी मिली है वहीं तक हम कह रहे हैं। अब देखो, इसके जिंदा रहने की वजह को और अच्छे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत ही पीछे, जहां पे ये पैदा किया जा रहा था 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां टोनी और बैनर माइंड स्टोन का डिस्क्रिप्शन एज एन एआई के तौर पे देते हैं। Artificial intelligence. और ठीक इसी वजह से वे डिसाइड करते हैं कि वो अल्ट्रॉन बनाएंगे, और इन्हीं सारी बातों के दौरान वे उसे जारविस से भी कंपेयर करते हैं। अब देखो, अल्ट्रॉन तो बनता है मगर उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं निकलते हैं, और फिर जाके वो माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके विजन को बनाते हैं। अब भले ही विजन एक जीती जागती मशीन हो, बट उसकी पावर्स एआई से रिलेटेड है और उसकी चेतना भी एआई से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एबिलिटी है कि उसने अल्ट्रॉन को पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दिया, वो भी सिर्फ अपने नंगे हाथों से। और ठीक एमसीयू की कहानियों में हमें आगे भी जानने को मिलता है कि माइंड स्टोन खाली विजन को ही ताकत नहीं देता, बल्कि कुछ पावर्स और एबिलिटीज वांडा को भी देता है।
जिसकी वजह से वो इतनी केपेबल हो सकी कि उसने माइंड स्टोन को तबाह कर दिया अपने होने वाले पति के साथ। अब फिर इतने जानने के बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन की बातों पे फिर से आते हैं। उस मूवी में ही इस स्टोन को एज एन एआई की तरह कंपेयर किया गया है और एआई सॉफ्टवेयर्स हुआ करते हैं जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मूवेबल, अपलोडेबल और डाउनलोडेबल होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वांडा इसमें विजन की बैकअप कॉपी क्लाउड से डाउनलोड करेगी, वो बहुत ही बेहुदा आइडिया होगा, बट इतना बुरा भी नहीं है। खैर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि क्या हो वो उसे डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उससे इंटरेक्ट भी कर रही हो। I just feel you. क्योंकि यहाँ पे विजन का एक डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और वही इसे कहता है, ऑल आई फील इज यू। I just feel you. और हाँ उसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ठीक ये डिस्ट्रक्शन ठीक उसी तरह का डिस्ट्रक्शन है कि तुम एक फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जा रहे हो जैसा हम कंप्यूटर में करते हैं। और हाँ देखो जितनी सिंप्लिसिटी से मैंने इसे समझा दिया है बात उतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि विजन एज एन एआई है, उसकी सारी चेतना उसकी एआई में है, उसके सॉफ्टवेयर में। एंड बिकॉज ऑफ दैट विजन की चेतना अब भी वांडा के ही पावर में एग्जिस्ट करती है। और ये पावर ठीक वही पावर है, ध्यान देना, ये पावर ठीक वही पावर है जिसमें से विजन एक बार क्रिएट किया गया था। अब देखो इसके बाद भी एक सवाल बच जाता है कि विजन के डिस्ट्रक्शन के बाद भी थैनोस ने अपना जादू दिखाया, टाइम स्टोन से विजन को वापस लाया, उसका माइंड स्टोन चुरा लिया। मगर यहाँ पे हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब विजन को वापस लाया जा रहा था तो थैनोस स्पेसिफिकली विजन को ही वापस लाने पे फोकस कर रहा था। वांडा अभी भी पीछे मातम मना रही थी। जब थैनोस ने उसे वापस लाया उसने वांडा विजन दोनों पे टाइम रिवर्स नहीं किया, उसने सिर्फ विजन पे फोकस किया, जिसकी वजह से वो टाइम स्टोन के इफेक्ट में नहीं आई और उसकी जो कुछ भी सारा उसने कांड किया वो अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो भी डिस्ट्रक्शन उसने किया, जो भी डिस्ट्रक्शन उसने माइंड स्टोन के साथ किया, वो अभी भी उसके दिमाग में है, उसके ख्यालों में है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमें यह बात समझ में आती है कि क्यों यहाँ पे विजन पजल्ड और कंफ्यूज दिख रहा है, क्योंकि वो जान, वो चेतना अभी भी वहीं पे है वांडा के अंदर। क्योंकि अगर फिर भी विजन यहाँ पे अगर वांडा की इमेजिनरी हैप्पीनेस का पार्ट होता, उसका एक फ्रैगमेंट होता, तो वो वांडा की डिजायर्स और उसके रूल्स के हिसाब से ही चलता, एज अ कंट्रोलेबल पपेट के तौर पे। और यहीं पे तो सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस असली है जो एक प्लेटफॉर्म से बस दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव हो चुकी है। और ओरिजिनली अभी के तौर पे वो वांडा के सबकॉन्शियसनेस में कहीं डीप जिंदा है और वांडा ने ही अपनी इस डीप स्पेस में कहीं एक रियलिटी क्रिएट कर ली है जहां दोनों के प्यार के लिए जगह है। अब देखो हाँ ये भी बात हो सकती है कि विजन अभी वांडा के सबकॉन्शियसनेस से बाहर आ ही ना पाए, दोनों अपनी ही रियलिटी में खुश हों, ऑल थैंक्स टू माइंड स्टोन। अब देखो इस बात का सबसे क्लोजेस्ट रियल लाइफ रेमिनिसेंट है अपना लूसिड ड्रीमिंग, क्योंकि लूसिड ड्रीम एक ऐसी तरह की ड्रीमिंग होती है जहां ड्रीमर को यह बात अवेयर हो जाती है कि वो सपना देख रहा है और वो उसे एक एक्सटेंट तक कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, वांडा की तरह म्यूटेंट नहीं। We just don't know what to expect. मगर फिर भी अब ये शायद वाला खेल हम फिर कभी खेलेंगे, ये तो अपनी स्पेकुलेशंस थी। तो अगर आपको ये हाइपोथेसाइजिंग पसंद आए तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, या फिर आपके अपने कुछ थ्योरीज हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और मां कसम अगर इसमें से कुछ भी झाड़ बराबर चीजें भी सही हो गई तो मैं अपने इस काम को सीरियस लेने वाला हूं। अब खैर वो तो भविष्य ही बताएगा। अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।